हाय दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं लेके सच्ची कहानियाँ। दोस्तों, इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, कहानी हमेशा सुनना चाहिए। कहानी सुनने से हमें कुछ न कुछ लाभ ही होता है। दोस्तों, एक व्यापारी था। वो हीरे के बहुत बड़ा विशेषज्ञ था। वह हीरा देखते ही पहचान जाता था कि हीरा किस प्रकार का है और किस प्रकार का नहीं। दोस्तों, वह हीरा के बारे में इतना उसके पास नॉलेज था कि उसके अगल बगल सारे लोग हीरे की जांच पड़ताल के लिए उसी के पास लाते थे। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। वह हीरा का ही व्यापार बस करता था। वह हीरा के बारे में बहुत कुछ जानता था। वह एक ऐसा समय आया कि उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने अपने बेटे से बहुत समय बीत जाने पर कहा कि बेटा, ये पत्थर लो, तुम्हारे पिताजी ने दिया है कि बोले थे कि अगर मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो उसको यह पत्थर दे देना। बेटा कहा ठीक है माँ, ये कैसा पत्थर है। माँ ने बोली हमको नहीं पता है, ये पत्थर तुम लेके बाज़ार जाओ और इसका सही कीमत पूछ लेना किसी भी दुकानदार से। बच्चा ने सोचा ठीक है। लड़के ने लेके पत्थर को एक दुकान पे गया। एक औरत बैठी थी। उस औरत से पूछा कि अम्मा, तुम इस पत्थर के बदले हमको क्या दे सकती हो। उस औरत ने बोली कि इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें सिर्फ मूली या 2 गाजर ही दे सकती हूँ, क्योंकि ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, बस बटखरे के काम आएगा। इतना सुनकर बच्चे ने कहा ठीक है अम्मा, कोई बात नहीं। वह पत्थर उठाया और अगले दुकान पे चला गया। एक दुकान के पास गया और उस दुकानदार से बोला कि चाचा, इस पत्थर के बदले आप हमको क्या दे सकते हैं। उस दुकानदार ने बोला बस बेटा, हम तुमको 500 रुपया दे सकते हैं, लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। यह सुनकर बच्चे ने बड़ा ही उदास मन से आगे बढ़ गया और सोचता रहा कि ये माँ ने मुझे किस तरह का पत्थर दे दिए हैं जिसका कोई सही मूल्य ही नहीं बता रहा है। माँ मुझे एक पत्थर दे के बाज़ार भेज दी है। यही सोचता हुआ फिर एक सुनार के पास गया। उस सुनार से बोला कि चाचा, इस पत्थर के बदले आप क्या दे सकते हो। पत्थर को देख के सुनार ने बोला इस पत्थर के बदले मैं बेटा तुम्हें बस 20,000 रुपया दे सकता हूँ। अगर लेना हो तो यह 20,000 रुपया रख लो और ये पत्थर मुझे दे दो। अगर नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं है। लड़के ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर उसकी नज़र एक हीरे की दुकान पर पड़े। फिर सोचा कि क्यों नहीं इस पत्थर को लेके मैं उसी हीरे की दुकान पर जाऊं। उस हीरे वाले के पास गया और पूछा चाचा, इस पत्थर के बदले आप क्या दे सकते हो। उस लड़के के हाथ से पत्थर लेके और लड़के की तरफ देखते रह गया वह हीरा के व्यापारी। और काफ़ी समय देखने के बाद फिर बोला कि ये पत्थर तुमको कौन दिया है, कहाँ से ये पत्थर पाए हो बेटा। जो ये पत्थर के हाथ लेके घूम रहे हो, यह बेशकीमती करोड़ों में बिकने वाला हीरा है। इस हीरे का करोड़ों में कीमत है और तुम एक सिर्फ पत्थर के सामान लेके घूम रहे हो। उस लड़के ने बोला कि हाँ, ये तो बेशकीमती ही पत्थर मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी माँ ने दी है मुझे कि ले जाओ और इसका सही कीमत पता करो। तब वह हीरे के दुकानदार ने बोला कि नहीं बेटा, यह करोड़ों में बिकने वाला हीरा है। वही इसे खरीद सकता है जिसके पास करोड़ों रुपया हो, नहीं तो ये इसको खरीदने के कोई सोच भी नहीं सकता है। तो दोस्तों, कभी भी हीरे की तरह हमें बनना चाहिए जो हमारी कोई कीमत ना लगा सके। दोस्तों, यूँ ही कोई अपना सब कुछ नहीं दे सकता है। हमारे पास भगवान ने ऐसा समय, ऐसा हुनर दिया है कि हम उसको अपने बल बुद्धि और दिमाग से कहाँ ले जा सकते हैं। हम हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे और सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उस हीरे की तरह बनना चाहिए जो देखे और देखता रह जाए। फिर मेरी कीमत लगाने पर, हमारा कीमत लगाने पर कोई सोचने पर विवश हो जाए और कोई हम लोग का कीमत भी ना लगा सके। तो दोस्तों, उस परमेश्वर के हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए जो हमें इतना स्वस्थ बनाया है, हमें आँख कान मुँह सब कुछ दिया है जिससे हम परमेश्वर का गुणगान भी कर सके और अपना ज़रूरत भी पूरा कर सके। तो दोस्तों,
दोस्तों हमें अपना हमेशा हीरे की तरह समय को व्यतीत न करें। हीरे से बेशकीमती हमारे पास समय है। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य